मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं। मोदी जी भ्रष्टाचारियों को अपने में शामिल करके ईमानदार लोगों से लड़ रहे हैं, केजरीवाल को जेल में डाल करके। और ये तानाशाही, हिटलरशाही, भ्रष्टाचारी सरकार को कभी भी देश का जनता माफ नहीं करेगी। सबसे बड़ी बात हार से डर लगता है। किसको? जो शहंशाह बने बैठे हैं। ये जो बीजेपी सोच रही है ना कि ये इससे कुछ वोट कम हो जाएंगे, इससे वोट नहीं पड़ेंगे, उल्टा उसे भारी पड़ जाएगा। मोदी के पास ताकत है, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। अब देश की जनता ये बातें जान रही है। इस इलेक्शन में सबक सिखा देंगे। इन्होंने 400 पार तो क्या 100 पार भी नहीं जाए। सर क्या नाम? बलराज बंसल। सर ये जो मामला चल रहा है दिल्ली का, दिल्ली के सीएम केजरीवाल गिरफ्तार कर लिए गए हैं, प्रदर्शन हो रहा है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, क्या सोचते हैं इस पे? एक सीधी सी है कहावत है, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का। मोदी के पास ताकत है, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, और उनको डर लग रहा है हार का। इसलिए जो भी पॉपुलर लीडर हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लीडर हैं, उनको येन केन प्रकार उनको अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि वो पब्लिक के अंदर अपनी बात ना कह सकें और इनको वॉक ओवर मिल जाए। इससे अलावा कोई बात नहीं है। अगर ये घोटाला इतना बड़ा था, अरविंद जी कल्प्रिट थे, तो क्या बात, इलेक्शन के टाइम क्यों अरेस्ट किया? इलेक्शन के 2 महीने बाद ये अरेस्ट कर लेते, कहीं भाग के जा रहे थे। ये आचार संहिता लग गया। सिर्फ और सिर्फ मकसद एक है कि आम आदमी पार्टी को क्रश करना। इनके जितने भी स्टार कैंपेनर हैं सबको अंदर कर दो कि जिससे कि ये पार्टी तितर बितर हो जाए। लेकिन इसका एक एक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल है। एक एक कार्यकर्ता एक एक घर जाएगा। आप आम आदमी से? जी हाँ। लेकिन आप तो बोलेंगे बीजेपी पे आरोप तो लगेंगे। आरोप की बात नहीं, मैं बात करता हूँ। प्लीज एक बात समझिएगा, मैं कहता हूँ क्या बीजेपी के अंदर सारे दूध के धुले हुए हैं? एक भी गलत आदमी नहीं है, चाहे वो ब्रजभूषण सिंह है, चाहे वो अजय टैनी है, चाहे कोई और है। यानी कि सब कितना भी बुरा काम कर दो, लेकिन वो फिर भी दूध के धुले, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं होगा। मैं बिल्कुल आम आदमी पार्टी का, और आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, आप तो बोलेंगे, लेकिन जो फैक्ट है, आज ये कह रहे हैं हमने यूपी से गुंडागर्दी खत्म कर दी। ये बदायूं में क्या हुआ है? कल ही की तो बात है। 2 मासूम बच्चों को मार दिया। यानी कि बुरे आदमी जो हैं, अपराधी हैं, किसी भी जात के हैं, किसी भी धर्म के, मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 महीने हो गए मनीष सिसोदिया को जेल में डाले हुए। इन 13 महीनों में क्या एक भी प्रूफ, एक भी तथ्य मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो तथाकथित शराब घोटाले का आरोप उन पर लगाया जाता है, कोई तथ्य रख पाई ईडी? नहीं रख पाई। और 8 महीने के लगभग संजय सिंह को भी हो गए इसी मामले में जेल में डाले हुए। उन पर भी 8 महीने में कोई भी तथ्य, कोई भी प्रूफ क्या ईडी कोर्ट के सामने प्रस्तुत कर पाई? नहीं कर पाई। जब उनके खिलाफ नहीं कर पाई तो उसी मामले में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, जिनकी जगह दिल्ली के लोगों के दिलों में है, गरीबों के दिलों में है, उनको गिरफ्तार करने का कारण आप समझ सकते हैं क्या है? सिर्फ इलेक्शन में डर। क्योंकि मोदी जी, बीजेपी जो डरती है ना, वो आम आदमी पार्टी से डरती है और किसी पार्टी से वो डरती नहीं है। कुल मिला के देखा जाए तो सारा का सारा मामला तथ्यहीन है। जिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बेंच में जाके ये केस लगना है, संजीव खन्ना सर ने क्लियर शब्दों में बता दिया, जिस दिन तुम अपना पोथी पत्र ला के मेरी फाइल मेरे कोर्ट में रखोगे, ये 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक सकता। कोई बेस नहीं है, कोई ट्रेल नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, कोई आपके पास। सर सीएम को गिरफ्तार कर सबसे बड़ी बात हार से डर लगता है। किसको? जो शहंशाह बने बैठे हैं। शहंशाह की आवाज जिस दिन इनकी बारी आएगी, 400 पार का नारा दिया भाई साहब, वो कांग्रेस के भी आकाश में धोती सूखती थी, पूछ लो कितने छेद हैं आज। ऐसा ही इनके भी छेद होंगे। हवा का भी नहीं पता लगेगा, हवा कौन सी में, गैस किस में है। समझे? समय आएगा, सब चीज़ की वो होगी, तथ्य सामने आएंगे। सच को कभी छुपाया नहीं जा सकता। कैसे देखते हैं गिरफ्तारी को? कोई नहीं है, तो बस तमाशा चल रहा है इलेक्शन का, और तानाशाही चल रही है। इलेक्शन का इससे क्या लेना है? घोटाले मगर मैं बता दूं, ये जो बीजेपी सोच रही है ना कि ये इससे कुछ वोट कम हो जाएंगे, इससे वोट नहीं पड़ेंगे, उल्टा उसे भारी पड़ जाएगा। कैसे? ये जो वोट उधर जो भी जा रहे थे ना लोकसभा में, उल्टा इसको ही आ जाएंगे, केजरीवाल को ही।
सातों सीट अब बीजेपी पे, कैसे लोकसभा में दिल्ली की कैसी सीट आ जाएगी? देख- दिल्ली की सातों सीट वो तो BJP जिस पे। दिन आएगी उस दिन बात करना आप। अच्छा, हाँ, अभी तो कुछ कहने बेकार है कि कब आएगी कैसे आएगी। जिस दिन आएगी उसी दिन पता लग जाएगा आपको। हाँ, यदि मोदी जी भ्रष्टाचार से लड़ रहे होते तो अजीत पवार जेल के अंदर होते। मोदी जी ने स्वयं कहा 70,000 करोड़ का घोटाला, अजीत पवार चक्की पीसिंग। हेमंत बिस्वा अब शर्मा। अजीत पवार कहाँ चाहे शर्मा। उप मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ जो है सफेद व्हाइट पत्र लेके आए थे, ये श्वेत पत्र लेके आए थे। कहाँ हैं मुख्यमंत्री हैं अब? और तमाम ऐसे उदाहरण हैं। अभी जो चीख चीख के अशोक चव्हाण के खिलाफ बोल रहे हैं, शहीदों के विधवाओं के हक को अपने साले को दे दिया, मोदी जी बोल रहे थे। अशोक चव्हाण को ज्वाइन करा के कहाँ भेज दिए? राज्यसभा। मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, मोदी जी भ्रष्टाचारियों को अपने में शामिल करके ईमानदार लोगों से लड़ रहे हैं। केजरीवाल को जेल में डाल करके हेमंत सोरेन को- ईमानदार होते तो कैसे जेल में चले जाते? पहले संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया। भाई साहब, आपके ऊपर अभी एक लड़की यहाँ कह दे आपने छेड़ा है, 376 का लग जाएगा, 6 महीने तक जमानत नहीं होगी। पुलिस उनकी, ईडी उनकी, केस उनका। ईडी तो निष्पक्ष है। अरे निष्पक्ष है तो अभी भैया इलेक्टोरल बॉन्ड में पता चल गया, जहां पे ईडी ने छापा मारा 5 दिन पहले, 5 दिन बाद 234 करोड़ का चंदा बीजेपी को मिल गया। इतना निष्पक्ष ईडी है। बोल रहे हैं यार ये लोग। तो ईडी इतना जी सर, क्या नाम आपका? सुमेर सिंह जी, क्या कहना चाहते हो? बहुत बोल रहे थे आपके मीडिया कौन से, आप हम ये क्या कहना नाराज चाह है रहे मीडिया से? हैं मोदी जी ने सबको खरीद रखा है। आप दिन का एक किसी भी दिन का आप पेपर किसका उठाइए, खरीद लिया? सबकी ऐड बंद करवा के पूरे पेज की एक दिन की 10 ऐड मोदी जी की आती है। यूपी की, गुजरात की, उत्तराखंड की मतलब 10 मीडिया को ऐड खरीद आती लेंगे है। मोदी जी? सब कुछ खरीदा हुआ कोर्ट को है। खरीद लेंगे मोदी जी? मोदी वो क्या बताओ, इनके पास पीएमएलए केस के लिए वो 3 ही जज हैं। सत्येंद्र जैन का भी केस वही जज देखता है, उसका मनीष सिसोदिया का भी वही है, अब आज केजरीवाल जी के लिए है, उसमें भी वो बाला और त्रिवेदी वही जज उसके लिए है। सब कुछ खरीद रखा है। ये मोदी जी की तो वहाँ तो तानाशाही न्याय है। होगा ना सर? ये जज मोदी से जी क्या की, मतलब हाँ, न्याय होगा। न्याय में समय लगेगा, अभी चुनाव में 2 महीने हैं, ज़्यादा दिन तानाशाही नहीं चलेगी। इन लोगों ने पीएमएलए कानून में बदलाव सिर्फ इसीलिए किया है कि चुनाव के वक्त विपक्ष के सारे नेताओं को पकड़कर जेल में डाल देंगे, लेकिन दिल्ली की जनता इतनी पागल नहीं है। हाँ, बाकी कुछ राज्यों की? बाकी सिर्फ बीमारू राज्य हैं। मोदी जी के पास बीमारू राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार, जो भी है ये तो बीमारू गलत कह राज्य रहे हैं, है। जनता तो ना सब एक है। साउथ का कोई राज्य है, ना बंगाल है, ना दिल्ली है, जिनके बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, जिनके बच्चे मंदिरों के बाहर लाइन में लगे रहेंगे। धीरे धीरे सबका बड़े नंबर बोर्ड आएगा। देखे आपने, 1-2 25 साल- करोड़ लोग गरीबी 1-2 रेखा से साल। बाहर आ गए। वो बोर्ड सिर्फ देखो। मीडिया में है, कोई हमें नहीं दिखाई देता कि कोई गरीबी से बाहर आ गया, कोई कुछ हो गया। आय दुगनी हो गई, किसानों के अच्छे दिन आ कोई गए, कुछ मकान अच्छी मिल आय, गए। कोई किसी की अच्छी आय नहीं हुई है, कोई अच्छे दिन नहीं आए हैं, और धीरे धीरे चुनाव में पता चल जाएगा। अभी समय आने दो। अगर मोदी जी में इतना डर नहीं होता ना तो दिल्ली के 6 सांसदों का टिकट नहीं काटते। वो सांसद जो मोदी जी के बहुत प्रिय थे, जो सारे मोदी जी को, एलजी को सारी गाइड करते थे, उन सब सांसदों का टिकट काट दिया। और इस बार टिकट मोदी जी का भी कटेगा, और समय आएगा तो सब धीरे धीरे क्लियर तस्वीर साफ होती चली जाएगी। क्या देख रहे हो भाई साहब? क्या कह रहे हैं? अरे बोलो जी भाई साहब, क्या देखते हो इस पे, गिरफ्तारी पे? मैं तो यही देख रहा हूँ कि एक भ्रष्टाचार का काल, केजरीवाल जी को भ्रष्टाचारियों ने अपनी जाल में फंसा करके, और ईडी जो इनकी मोदी ब्रिगेड का गुलाम है उसके तहत इन्होंने अरेस्ट किया। और ये तानाशाही, हिटलरशाही, भ्रष्टाचारी सरकार को कभी भी देश का जनता माफ नहीं करेगी। ये बीजेपी सरकार भ्रष्ट है। सारे आरोप लगेगा तो जाएंगे नहीं, जिस पे आरोप नहीं, लगेगा तो काम ऐसे करेंगे। आरोप तो मोदी जी पे भी बहुत सारे हैं। कहाँ गए जेल? ये जितने भी घोटालेबाज है सब इनके डिटर्जेंट में धुल करके और पाक साफ हो गए। यहाँ के तक डिटर्जेंट में मोदी डिटर्जेंट जो कहते हैं कि भाई इनके जो मोदी डिटर्जेंट है, भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में बिल्कुल लेते हैं और पार्टी फिर में पाक लेकर साफ के हो उसको जाते हैं। पाक साफ कर देते हैं। उनकी डिटर्जेंट इतनी हैवी है कि सारे भ्रष्टाचारी उनके पास जाकर के डर के मारे घुटने टेकते हैं और कहते हैं तुम पाक साफ हो गए। अब देश की जनता ये बातें जान रही है। इस इलेक्शन में सबक सिखा देंगे। इन्होंने 400 पार तो क्या 100 पार भी नहीं जाएंगे। और देखना अपनी
जो बाड़नगर स्टेशन पे चाय बेचता था वो केतली मिल जाएगी और वो हाथ में दे करके बाड़नगर स्टेशन पे मोदी जी को मंदिर बन चाय गया है। चाय अरे सुनो जी। मंदिर के बाहर मोदी जी क्या वो भीख मांगेंगे? मंदिर बनने से क्या हो गया? 370 भी हट गई। 370 से क्या बिहारी और ये जनता के या यूपी के जनता को कोई भला हुआ? 370 तो वहीं का जनता के लिए है। 370 से और जनता को क्या लाभ? CA/NRC भी आ रहा है। CA/NRC से 270 लाख आदमी सारे जो है, जिहादी भाग जाएंगे। 270 लाख आदमी जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश से देश में आएंगे शरणार्थी बन के। अपने बच्चों की तन पे कपड़ा नहीं होगा, लत्ता नहीं होगा, बाहर से बुला करके इन्होंने CA/NRC के माध्यम यहाँ से सारे जिहादी चले जाएंगे। यहाँ से कोई जिहादी नहीं जाएंगे। जिहादी सब यहीं पे रहेंगे, मोदी जी के पार्टी में रहेंगे। सारे जिहादी मोदी जी के पार्टी में रहेंगे। जिनको ये जिहादी कहते हैं वो इनके रिश्तेदार है, किसके रिश्तेदार मोदी जी और भाजपा ब्रिगेड के। देख लो एक भी जिहादी का अगर अदर पार्टी में हो, सारे भाजपा के पार्टी में है जिहादी। ये थे कुछ आम जनता की राय जो मैंने भी आपसे ली, जो कि दिल्ली का मामला चल रहा है। दिल्ली के CM केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है शराब घोटाले को लेकर। आज उनकी कोर्ट में पेशी भी है, देखना होगा कि वो जेल जाएंगे या फिर कुछ और फैसला आता है। लेकिन इन सब पे दिल्ली की जनता क्या सोचती है ये मैंने अभी आपको दिखाया, और आप भी बताइएगा कि वीडियो देख के आपको कैसा लगा, और आपकी जो भी राय हो वो ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन फुरकान के साथ राशिद, वन इंडिया, दिल्ली।